रोमन रेंज रॉक ने अपना रिटर्न क्या किया कि पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचा के रख दिया। ये समझो कि पूरे सोशल मीडिया पे आग लगा के रख दी। पूरी महफिल ही लूट ली, जिधर जाओ उधर सिर्फ रॉक ही रॉक। और रॉक के आने का सबसे ज्यादा फायदा स्मैकडाउन को हुआ। स्मैकडाउन की व्यूवरशिप 2.44 मिलियन आ गई। हालांकि रॉक के नाम और शोहरत के हिसाब से ये व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन स्मैकडाउन के हिसाब से इतनी व्यूवरशिप ठीक है, अच्छी है। हालांकि पूरे जो ऑल ओवर सोशल मीडिया उसकी व्यूवरशिप तो भाई 94 मिलियन आई थी। और इतने बड़े आदमी होने के बाद भी देखो कैसे तबेला चला रहे हैं। अरे ये काम तो कम से कम हम लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ वो तो है, लेकिन तुमने एक चीज और ध्यान दी थी, जब रॉक का म्यूजिक बजा, जैसे रॉक ने एंट्री मारी, पब्लिक का तुम रिएक्शन देखे थे? मैंने तो भाई घुमा घुमा के ये चीज देखी थी। अरे भाई जिस हिसाब से पब्लिक का रॉक के लिए रिएक्शन आया, जिस हिसाब से लोग सीटों पर से उछल पड़े थे, मैं तो कह रहा हूँ कि लोग अगर सीट बेल्ट लगाए रहते तो पूरे स्टेडियम की कुर्सी उखड़ जाती। ऐसा रिएक्शन तो पिछले कुछ सालों में हमने किसी के लिए नहीं देखा। और भैया इस तबेले के काम में जरूर कोई बहुत बड़ा फायदा होगा, तभी रॉक जैसा आदमी तबेला खोल के बैठा है। अरे तुम लोग ये क्या बकचोदी कर रहे हो? यहाँ दूध लेने आए हो कि बैठ के पंचायत करने आए हो? तुम लोग को और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? हाँ सही बात है, जो काम है अपना करो धरो, निकलते बनो यहाँ से। तुम लोग दूध लेने आए हो तो लेके निकलो। वैसे सच बताऊँ रात, ये बात तो सही है कि तुम्हारे रिटर्न के बाद पब्लिक का रिएक्शन देख के भाई मुझे 2012 की याद आ गई, जब जॉन सीना तुम्हें चैलेंज कर रहा था, बार बार तुम्हें कॉल कर रहा था रिंग में खड़ा होकर। जब हमारा म्यूजिक बजा, हमारा रिटर्न हुआ, उस वक्त भी पब्लिक का रिएक्शन देखो, बिल्कुल लोग पागल हो गए थे। तुमसे तगड़ा रिएक्शन उस वक्त हमें मिला था। तुम बस अब अपने पुराने दिनों को सिर्फ याद करो और कुछ नहीं, क्योंकि आज के वक्त में तुम्हारा तो पूरी तरीके से तबला बजाया जा रहा है। आज के वक्त में तुम्हें ऐसे ऐसे लोग हरा दे रहे हैं जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि कभी ये तुम्हारे सामने खड़े भी हो सकते हैं। अच्छा रोमन, तुम्हें ये ऑस्टन थ्योरी का कोई चक्कर समझ में आ रहा है? भाई मैंने एक चीज ध्यान दिया और पूरे सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा है कि ऑस्टन थ्योरी का इससे पहले और भी कई लेजेंड के साथ सेगमेंट हो चुका है, जैसे जॉन सीना हो गया, स्टोन कोल्ड हो गए, और ये ब्रॉक लेसनर का हो गया, अब द रॉक के साथ। भाई इससे अच्छा तो मैं कह रहा हूँ कि मिस के साथ रॉक का सेगमेंट करते तो और ज्यादा मजेदार होता और ज्यादा एंटरटेनिंग होता। देखो अब इस बारे में तो WWE वालों को ही पता होगा कि वो ऐसे लेजेंडरी सेगमेंट में ऑस्टन थ्योरी को ही क्यों बार बार डालते हैं। हो सकता है उनका कोई ऑस्टन थ्योरी के लिए बड़ा प्लान होगा, तभी ऐसे बार बार लेजेंड के सामने ऑस्टन थ्योरी को डाला जाता है। हालांकि ऐसे तैसे सेगमेंट के लिए सबसे बढ़िया और परफेक्ट कोई होता है तो वो मिज है, लेकिन हमें लग रहा है कि मिज का कारतूस अब बुझ चुका है, दब चुका है। इसी वजह से WWE वाले मिज का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मिज मार खाता है तो ये चिल्लाता बहुत है, और ऑस्टन थ्योरी चुपचाप से मार खा के रह जाता है। रोमन रेंज हमारे बारूद को WWE वालों ने ही तो ठंडा किया है। एक बार हमको किसी बढ़िया स्टोरी लाइन में ला कर तो देखें, बारूद नहीं साला पूरा एटम बम की तरह हम फटेंगे। लेकिन हमारे साथ WWE वाले बहुत बड़ा धोखा कर देते हैं। वो ऐसे लेजेंड के सामने हमको डाल देंगे, बोलेंगे जाओ दो चार बात करनी है, इससे तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन सामने वाले मौका देख के हमें बजा के चल देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अबे साले फिटकिरी रॉक के साथ रिंग में आदमी खड़ा हो जाए, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारा तो रॉक के साथ 10-15 मिनट का सेगमेंट हुआ था। अबे आज के वक्त में रॉक को जितने लोग सर्च करके या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, उतना ही तुम फेमस होते जा रहे हो, तुम मशहूर होते जा रहे हो। और जॉन सीना तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? फासलीन में क्या हिसाब किताब बैठा है? सुना है कि तुम्हारा टैग टीम मैच होने वाला है। और ये खूंटा की हालत क्या हो गई? 2-4 दिन पहले तक तो ये काफी सूट बूट में रहता था, लेकिन अब देखो इसकी हालत क्या से क्या हो गई। हमें तो बड़ा तरस आ रहा है इसके ऊपर। देखो हमारा तो वैसा कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन रोमन ने तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे लोगों ने हमारे ऊपर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। समझ लो कि चूहे के मुंह में हाथ डाल दिया है। तुम समझ रहे हो ना कि चूहा जब गुस्से में होता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। फास्टलीन में देखना तुम्हारे बंचूहड़ों का क्या हाल करते हैं। इन बंसियारों की तो ऐसी हालत करेंगे कि ये दोबारा WWE में नजर नहीं आएंगे। हम और एजे स्टाइल एक टीम में रहेंगे, हमारे सामने तुम्हारे ये दोनों बंसियार रहेंगे। अरे इस खूंटा को तो मत पूछो, ये बहुत पुका रहे थे, इनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। WWE वालों ने एक ही झटके में सारी औकात दिखा दी। रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के लिए तैयार रहे ना। देखना हमारा और तुम्हारा मैच ही होना चाहिए। ये कोडी रोड हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। ससुरे वाले का थोबड़ा हमें नहीं अच्छा लगता है। अभी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, एक बार हमारी WWE वालों से मीटिंग हो जाए, फिर हमारा और तुम्हारा रेसलमेनिया 40 के लिए मैच लॉक हो जाएगा। वैसे हमने पंचायत में जिस मैच की बात कही थी, अगर वो मैच हो जाए तो और बढ़िया रहेगा और मजा आएगा।